देश में कोरोना वायरस का संकट बढ़ रहा है और धीरे धीरे आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। आज दिल्ली में कोरोना वायरस का अपडेट देते हुए हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कुल कोविड-19 मरीजों की संख्या 3,314 है, जिसमें 206 केस कल के हैं। इसके अलावा 1,078 मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कुल मरीजों का 32% है। 3314 3314 केसेज हैं, जिसमें 206 केसेस कल के हैं और कल 201 लोग रिकवर भी हुए। दिल्ली में कुल मिलाकर 1078 लोग ठीक हो चुके हैं अभी तक, जो कि कुल पेशेंट्स का 32% बनता है, 32% बनता है। और जो पेशेंट्स अभी इलाज करा रहे हैं उनमें से 53 आईसीयू में हैं और 12 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि अब जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है, जिसको एसिम्टोमेटिक कहते हैं या बहुत ही लाइट सिम्टम्स हैं, उनको घर में ही रख के आइसोलेट करके इलाज किया जा सकता है। उन सबको अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोटोकॉल कर दिया गया है। सर, एक चिट्ठी कल प्रीति सूदन जो कि केंद्रीय हेल्थ सचिव हैं, देखो कि कुछ अस्पताल जो हैं जो मरीजों को है जबरदस्ती कोविड टेस्ट करा रहा है ताकि उनको है या नहीं ये कराया जा सके, तो क्या इसके लिए भी कुछ नियम? हाँ, इसके डायरेक्शन हमने दे दी है और हॉस्पिटल को कहा है कि अगर सिम्टम्स नहीं है तो उसके लिए इंसिस्ट ना किया जाए। सर, कल जो सेंटर ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी पर अभी रिसर्च चल रहा है वो गैर कानूनी है, कुछ लोगों ने इसे शुरू कर दिया है। नहीं देखिएगा, आपने भी डोनेशन स्टार्ट कर दिया। देखिए मैं बता देता हूँ आपको। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही टेक्निकल काम है और भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज के ऊपर है। जिन लोगों के पास परमिशन नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। हुआ क्या है कि शुरुआती दौर में इसमें आशा की किरण नजर आई है, रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो ऐसा ना हो कि जिन लोगों को परमिशन नहीं दी गई है वो लोग बिना परमिशन के लोगों को स्टार्ट कर दें। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से परमिशन मिली हुई है और उस परमिशन के आधार पर ही हम कर रहे हैं। ये एक्सपर्ट्स का काम है, मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी कर सकता है और सरकार सब कुछ चेक करने के बाद ही परमिशन देती है। तो जिनको परमिशन मिली है, दिल्ली को मिली हुई है, शायद मुंबई को भी मिली है और यूपी के अंदर योगी जी का भी बयान आया था तो शायद उनको भी परमिशन मिल चुकी है, एम्स को भी मिल चुकी है। जगह जगह देश के अंदर कई संस्थानों को, जो बड़े संस्थान हैं, उनको परमिशन मिली है। तो जिनको परमिशन है सिर्फ वही करें और ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल की जानकारी दी। सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब से जिन मरीजों को कोरोना वायरस के हल्के लक्षण हैं, उनका इलाज घर पर ही होगा। उन्हें घर पर आइसोलेशन में रखकर ही उनका इलाज किया जाएगा। सुनिए पूरा बयान। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन किस तरीके से बढ़ रहे हैं? ये बिल्कुल क्या इसकी वजह? कंटेनमेंट जोन हमारी पॉलिसी के अनुसार बढ़ रहे हैं। जहाँ पर भी 3 केसेस भी आ जाते हैं उसको हम कंटेनमेंट जोन बना देते हैं। उसका 90% कंटेनमेंट जोन के अंदर नए केसेस आने बंद हो चुके हैं। तो कंटेनमेंट जोन इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि ये ना फैले। और नए केसेस जो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं? नहीं, बहुत तेजी से नहीं है। देखिएगा, पहले दिल्ली के अंदर डबलिंग जो स्पीड थी वो एक टाइम ऐसा था 4 या 5 दिन में हो रही थी। आज दिल्ली में डबलिंग की स्पीड 13 है, तो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा बेटर है। तो इसको ये नंबर्स पे जाने की जरूरत नहीं कि 200 नंबर है, क्योंकि आज जो बेस है वो 3000 से ऊपर है। तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ, पर डे ग्रोथ पहले 20% होती थी, फिर 12% रही। आज जो ग्रोथ रेट है वो 5 या 6% है। सर, एक सवाल ये कि हेल्थ वर्कर्स भी हो रहे हैं, तो कितने हेल्थ वर्कर्स कौन से अस्पताल से संक्रमित हो रहे हैं? लगभग 200 से कुछ ऊपर लोग संक्रमित हुए हैं। परंतु मुझे इतना कंफर्म है कि जो कोविड के हॉस्पिटल है, स्पेशल कोविड हॉस्पिटल्स हैं, केंद्र सरकार के भी, दिल्ली सरकार के भी और प्राइवेट भी, 12 के करीब हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड का इलाज कर रहे हैं। वहाँ से संक्रमण बहुत कम है।